Good morning everyone. How are you? I hope all of you doing well. Today I am going to start a new video. Topic is our country India part 2. ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बना चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके इसे ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है ये पार्ट 2 का वीडियो है। इसमें आज हम लोग देखेंगे लोकेशन सेटिंग। लोकेशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी अदर कंट्री। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आपके घर कहाँ पर है, इस घर को जो है हम लोग ऐसे तो गूगल से देख लेते हैं, मगर आप जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की आपकी इन्फॉर्मेशंस होती है तो आप एग्जैक्ट लोकेशंस को जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग आज समझने का कोशिश करेंगे कि हमारा इंडिया के एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हमारा इंडिया जो है, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो है भारत, ये जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे। ये मान लीजिए कि हमारा अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच जो है इसे डिवाइड करने वाले जो है इक्वेटर होती है। इक्वेटर का अपर पार्ट को जो है ये इस एरिया को हम लोग नॉर्दर्न बोलते हैं, साउथ पार्ट को जो है हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, याद रखिएगा। इसे डिवाइड करने वाला क्या होता है, इक्वेटर होता है। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ अवे थ्रू द कंट्री। हमारे इंडिया को भी जो है एक जो है हाइपोथेटिकल ये एक लाइन होती है जो हमारे भारत को जो है दो भाग में डिवाइड करता है। एक कहलाता है नॉर्थ इंडिया, एक कहलाता है साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला जो रेखा होती है उसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये हमारे बीचों बीच जो है डिवाइड करने वाली रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये जो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर जो है ये हमारे भारत को दो पार्ट में जो है बांटती है, साउथ और नॉर्थ में। इसके साथ जो है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। आई थिंक आप लोग जानते होंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड जो लेटा लेटा होता है उसे लैटिट्यूड कहते हैं, और जो खड़े खड़े होते हैं लाइनें उसे हम लोग जो है लॉन्गिट्यूड कहते हैं। आप जो है कोई भी मैप में या ग्लोब में भी ये चीज़ को देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। ये जो है ज्योग्राफी में ऑलरेडी क्लास 6 के चैप्टर में दिया हुआ है। ओके, तो ये जो है साउथ टू नॉर्थ मेनलैंड, यानी कि हमारे जो ज़मीनी क्षेत्र जो है ये जो साउथ से लेकर के पूरे जो है नॉर्थ एरिया तक, ये टोटल जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट ये नॉर्थ, यानी कि जो हमारे इंडिया और श्रीलंका के पार्ट है, यानी कि कन्याकुमारी, यहाँ से कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के एरिया को 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसे जो है पूरे ये हमारे ज़मीन की जो है ये टोटल इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ से यहाँ तक ज़मीन की जो है चौड़ाई है। इसके साथ ही जो है हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हमारा जो है हमारे भारत का जो है अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड में देखें, इससे पहले हम लोग लैटिट्यूड में देख चुके हैं। लॉन्गिट्यूड में जब देखते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि जो खड़े खड़े होते हैं, तो ये जो है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के एरिया को जो है पूरे जो है कवर अप करती है। ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 डिग्री मिनट ईस्ट तक जो है ये वेस्ट से लेकर के ईस्ट, यानी ये ईस्ट ही कहलाता है। मगर आपको याद होना चाहिए कि हमारा अर्थ को जो है जैसे हम लोग जो है नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटते हैं, उसी तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी इसे डिवाइड करते हैं। ओके, सो ये हमारा जो है टोटल जो है लैटिट्यूड जो है लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके साथ जो है इफ़ वी डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू। इसका भी जस्ट हमने आंसर दिया। अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको जानकारी होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो यानी कि सिंपल सी बात है कि हमारे जो है भारत को जो है दो भाग में, यानी कि हमारा भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इसी तरह से ईस्टर्न और वेस्टर्न, यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर भी पाया जाता है। तो हमारा भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 68 डिग्री 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitude are two extreme points of the India. The difference between these 2 points would be of about
2 आवर्स। यानी कि आप अगर देखिएगा तो यहाँ से लेकर के यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है ये दूरी बहुत ही ज़्यादा दूरी हो जाती है। इस दूरी को जो है कम से कम कवर अप करने में 2 घंटे का टाइम लग जाता है। ये 2 घंटे का टाइम कैसे आइडेंटिफाई होता है? हमारा जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम के द्वारा होता है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है। और एक आपको जानकारी होनी चाहिए, 1 डिग्री जो होती है 1 डिग्री 4 मिनट्स का होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है अगर हम जब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में देखते हैं तो ये दूरी जो हो जाती है टोटल 2 घंटे की हो जाती है। द सनराइज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, यानी कि सनराइज हमें पता होना चाहिए कि हमारा सन जो है वेस्ट से जो है ईस्ट की तरफ जाती है। यानी कि हमारा जो है जो रोटेशंस होता है हमारा अर्थ का वो जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, इसलिए जो है सन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो है वेस्ट से ईस्ट जा रहा है। एक्चुअली जो है सबसे पहले सूरज जो है आपको ईस्ट में उगता हुआ दिखता है, वेस्ट में जो है हमें डूबता हुआ दिखता है। और इसलिए जो है सबसे पहला जो सुबह की किरण होती है वो अरुणाचल प्रदेश के लोग देखते हैं। जब यहाँ पर सुबह के 6 बजते हैं तो यहाँ पर जो है 2 घंटे बाद यानी 8 बजे जो है वहाँ के लोग सूरज को दर्शन करेंगे। मगर इस टाइम को जो है इक्वल करने के लिए हम लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर साइंटिस्ट के द्वारा जो है इसे जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम में जो है डिवाइडेड करके इक्वल करने की कोशिश की गई है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन कर सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि और इसे बेहतरीन समझाने का। द सन राइजेज अबाउट द 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश देन इन द वेस्ट गुजरात। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन मैंने अभी आपको बता दिया, ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में पाया जाता है, जो हमारे भारत के बीचों बीच भाग में जो है पाया जाता है। डू यू नो, अब जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, यूएसए का जो है 7 स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है, इसी तरह से जो है कनाडा का 6 है। आपको बताना है रसिया का कितना है। आप जैसे जानते हैं यूएसए जो है बहुत ही बड़ा जो है ये कंट्री है, उसी तरह से कनाडा भी बहुत बड़ा कंट्री, जैसे हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, सेम इसी तरह रसिया भी है। मगर वहाँ पर जो है एक टाइम जोन से काम नहीं चलता है, इसलिए उसे कई टाइम जोन में जो है डिवाइडेड किया गया है। यूएसए 7 स्टैंडर्ड टाइम जोन में डिवाइडेड है, कनाडा जो है 6 स्टैंडर्ड टाइम जोन में है। आपको बताना है रसिया जो है कितने स्टैंडर्ड टाइम जोन में डिवाइडेड है, आपको कमेंट सेक्शन में ही बताना है। ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक है। कल हम लोग जो है इसके आगे वाले टॉपिक को कवर अप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर जो है इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन बच्चों को जो है ये वीडियो मिल सके जो अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में खासकर जो है बच्चे रहते हैं, जिनके पास जो है उतने सारे जो है फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती है पढ़ने का। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे जो है पढ़ सके जो गरीब बच्चे हैं। तो हम अपनी तरफ से एक अपना जो है छोटा सा इनिशिएटिव उठा रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।